एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे जल्दी से कुछ क्वेश्चन आंसर जो एनवायरमेंटल स्टडीज़ का है, BEVA E181 का। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है जो बुक में ही अवेलेबल है, उसी को हम लोग रीड करके देखेंगे। और 5 ही क्वेश्चंस है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एनालाइज ह्यूमन एनवायरमेंट रिलेशनशिप ओवर टाइम एंड स्पेस। यहाँ पे हम लोग एनवायरमेंटलिज्म और डिटर्मिनिज्म और एनवायरमेंटलिज्म के बारे में आपको लिखना था। ह्यूमन एनवायरमेंट रिलेशनशिप कैन बी ग्रुप्ड अंडर 3 कैटेगरीज, दैट इज डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म एंड एनवायरमेंटलिज्म. Determinism states that the human being is subordinate to the natural environment, because all aspects of human beings is subordinate to natural environment, because all aspects of human life are dominantly controlled by the physical environment. ये है determinism. उसके बाद है possibilism. Possibilism indicates that the physical environment is passive and human being is the active agent at liberty to choose between wide ranges of environmental possibilities. उसके बाद है ecological approach. Ecological approach emphasizes on wise and restrained use of natural resources and application of appropriate environmental management programs, policies and strategies, keeping in view certain basic principles of ecology, so that already depleted natural resources are replenished and health and productivity of the nature in is restored. यहाँ पे एक्चुअली हम लोगों को इकोलॉजिकल में आता है जो भी प्रोग्राम्स होती हैं, मैनेजमेंट प्रोग्राम्स, और जो भी पॉलिसीज़ होती है वो सब स्ट्रैटेजीज़ वगैरह. एंड पॉसिबिलिज्म में आता है कि लाइक हम जो फिज़िकल इन्वायरमेंट है वो पैसिव और ह्यूमन बीइंग जो है एक एक्टिव एजेंट है हमारे एनवायरनमेंट में. एंड उसके बाद यहाँ पे जो है डिटर्मिनिज्म जो होता है वो एक नेचुरल एनवायरनमेंट जो है मतलब ह्यूमन बीइंग जो है वो सबऑर्डिनेट है नेचुरल एनवायरनमेंट से. एंड हम जो ह्यूमन लाइफ है वो डोमिनेटली कंट्रोल्ड है बाय फिजिकल एनवायरनमेंट, वो डिटर्मिनिज्म है. ये आप लोग देख लेना. एंड उसके बाद डिस्क्राइब हाउ डेजर्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स एडप्ट देमसेल्व्स टू द कंडीशंस प्रेजेंट इन द डेजर्ट. यहाँ पे एक्चुअली जो भी डेजर्ट के एनिमल्स और प्लांट्स हैं वो कैसे सर्वाइव कर पाते हैं डेजर्ट के एनवायरनमेंट में जो एक हार्श एनवायरनमेंट है. प्लांट्स फाउंड इन डेजर्ट्स आर वेल adapted to cope with harsh desert conditions such as water scarcity and cold chain heat. Plants have an extension root system to tap underground water. प्लांट्स जो हैं वहाँ पे जो डेजर्ट में अवेलेबल होते हैं वो जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा लाइक अडॉप्टेड है वहाँ के हार्श डेजर्ट कंडीशन से, क्योंकि उनका जो रूट है वो काफ़ी बड़ा है और पूरा अंडरग्राउंड से वो ऐसा वाटर खींच सकता है. ये उनके पास एक कैपेसिटी होती है. दे पियर थिक क्यूटिकल्स एंड संकेन स्टोमेटा. ये जो उनका जो संकेन स्टोमेटा होता है और क्यूटिकल्स वगैरह होता है जो उनके लीव सर्फेस में होता है जो उनको ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करने के लिए हेल्प करता है. एंड वाटर कम वाटर में भी और या फिर एकदम अंडरग्राउंड वाटर से भी वो पानी ले सकते हैं एंड कम वाटर में भी उनको काम चल जाता है. एनिमल्स फाउंड इन द डेजर्ट सच एज डेजर्ट कंगारूज डेजर्ट कंगारू रैट्स. एक साथ हो गया. सच एज डेजर्ट कंगारू रैट्स, लिजर्ड्स, स्नेक्स, अडॉप्टेड टू देयर हैबिटेट. यहाँ पे जो कंगारू रैट्स है और लिजार्ड्स है और स्नेक्स है और वगैरह वगैरह जो कुछ भी है, यहाँ पे प्रिंटिंग बहुत ज़्यादा मिस्टेक है, बट हाँ जो कुछ भी है वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ के हैबिटेट से अडॉप्टेड है. द कंगारू रैट फाउंड इन द डेजर्ट ऑफ अरिजोना नेवर ड्रिंक्स वाटर इन इट्स लाइफ. यहाँ पे जो कंगारू रैट्स है जो अरिजोना डेजर्ट में पाए जाते हैं वो बिना पानी के भी जी सकते हैं. इट हैज़ द एबिलिटी टू कंसनट्रेट इट्स यूरिन टू कंजर्व वाटर. यहाँ पे वो कम पानी पी के भी वो पानी को अपने अंदर रोक के रख सकते हैं सो दैट कि वो सर्वाइव कर पाए. एंड वो कम पानी में भी सर्वाइव कर लेते हैं. उसके बाद आता है डिस्कस द वेरियस वेज ऑफ वाटर कंजर्वेशन. यहाँ पे हम लोगों को डिस्कस करना है वेरियस वेज ऑफ वाटर कंजर्वेशन जो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं. हियर आर डिफरेंट वाटर कंजर्वेशन मेथड्स वेयर मेजर सेविंग्स कैन बी डन विदाउट मच हैसल्स. यहाँ पे हम लोग किस तरीके से वाटर को कंजर्व कर सकते हैं. ये एक्चुअली काफ़ी बचपन से हम लोग देखते आए हैं, जैसे कि वाटर हार्वेस्टिंग. रेन वाटर हार्वेस्टिंग. रेन वाटर हार्वेस्ट एक्चुअली हम लोगों के बुक में ना एक्चुअली दिया हुआ है रिड्यूसिंग ओवर कंजम्पशन. हम लोगों को ओवर कंजम्पशन को रिड्यूस करना है, ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना है वाटर को. एंड ऊपर से यहाँ पे है वाटर मीटरिंग, ग्रे वाटर रिसाइकलिंग, प्रेशर रिड्यूसिंग
वेल यूज़ वाटर एफिशिएंट बाथरूम एक्सेसरीज। सो ये सब के बारे में आप लोग ना वर्ड लिमिट के हिसाब से ना इसको थोड़ा थोड़ा इलेबोरेट कर देना। जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब रेन वाटर को हार्वेस्ट करना, उसके बाद वाटर मीटरिंग, वाटर में वैसा मतलब मीटरिंग ऐसा कुछ है। उसके बाद ग्रे वाटर रिसाइकलिंग मतलब ख़राब पानी को रिसाइकल करके अच्छा करना। उसके बाद प्रेशर रिड्यूसिंग वैल्यूज़, सो जो भी वैल्यूज़ होता है लाइक प्रेशर रिड्यूसिंग वैल्यूज़। उसके बाद वाटर एफिशिएंट बाथरूम एक्सेसरीज, तो बहुत सारे बाथरूम एक्सेसरीज है जो वाटर को वेस्ट करने से बचाता है, वो सब आप अपने हिसाब से वर्ड लिमिट के हिसाब से लिख लेना। उसके बाद नेम द 4 मेजर कॉजेज़ ऑफ डिफॉरेस्टेशन। सो यहाँ पे हम लोगों को 4 मेजर कॉजेज़ लिखने हैं डिफॉरेस्टेशन का। सो एक्चुअली हम लोग बुक का एक बार बोल देती हूँ। बुक में लिखा हुआ है 4 मेजर कॉजेज़ ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर पॉपुलेशन इल्यूजन, सॉरी एक्सपोज explanation, forest fires, gazing of animals and pest attacks। सो ये सारी चीज़ें बुक में लिखी हुई हैं। एंड यहाँ पे मैंने लिखा है द मोस्ट कॉमन प्रेशर कंज्यूमिंग डिफॉरेस्टेशन एंड सेवियर फॉरेस्ट डिग्रेडेशन आर एग्रीकल्चर, अनसस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट, माइनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एंड इंक्रीजिंग फायर इंसिडेंट्स एंड इंटेंसिटी। तो यहाँ पे एक्चुअली डिफॉरेस्टेशन के काफ़ी सारे ये सब है। लाइक एक्चुअली ना वर्ड लिमिट के हिसाब से आप अपने हिसाब से इसको ऐसे लिख देना। उसके बाद फिर पॉइंट वाइज आप आराम से लिख सकते हो कि एग्रीकल्चर हो रहा है, एग्रीकल्चर की वजह से ट्रीज़ वगैरह काटे जा रहे हैं क्योंकि एग्रीकल्चर करना है तो जगह की ज़रूरत है। उसके बाद अनसस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट, तो जो सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट है उसकी वजह से भी काफ़ी ऐसा हो रहा है। उसके बाद माइनिंग की वजह से भी फॉरेस्ट वगैरह कट रहे हैं। ऊपर से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम वही है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो प्लांट्स वगैरह बन रहे हैं। उसके बाद इंक्रीज फायर इंसिडेंट्स, जो भी बढ़ते ये फायर इंसिडेंट्स हैं और इंटेंसिटी की वजह से। उसके बाद है illuminate and analyze the wildlife species that occur in the different biological zones of India। So हम लोगों को लाइक बताना है कि लाइक different biological zones of India। So हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं 10 है। The country has been divided into 10 बायोजियोग्राफिक जोन्स, ओके हाँ सॉरी बायोजियोग्राफिक जोन्स ऑफ इंडिया। सो यहाँ पे 10 बायोजियोग्राफिक जोन्स हैं इंडिया में। सो ट्रांस हिमालयाज, इंडियन डेजर्ट, सेमी अराइड, वेस्टर्न घाट्स, डेक्कन पेनिनसुला, जेंजेटिक प्लेन्स, नॉर्थ ईस्ट island and coasts। So यहाँ पे zone 1 है the trans Himalayas। So this zone has an area of about 1,86,200 square kilometer and it covers mainly Ladakh and Lahul Spiti। So यहाँ पे जो हम लोगों का the trans Himalayas जो है ये एक्चुअली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 10 के 10 आप लोगों को जानना ज़रूरी है थोड़ा थोड़ा ही कि एक्चुअली ये है क्या। सो द ट्रांस हिमालयाज़ का जो एरिया है वो है 1,86,200 स्क्वायर किलोमीटर्स और यहाँ का जो मेनली जो कवर करता है ये एरिया वो है लद्दाख और लाहौल स्पीति। द वेजिटेशन ऑफ लद्दाख एंड लाहौल स्पीति इज़ लार्जली अ स्पेर alpine steppe, the flatter plateaus have a distinct grazing community comprising of wild yak, terebinth ass, Tibetan gazelle, सॉरी ये सब मुझे नहीं पता बट द थिंग इज़ कि ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती है जो है द ट्रांस हिमालयाज़। उसके बाद आता है जोन 2 द हिमालयाज़। फर्स्ट लेट अस लुक एट द वाइल्ड लाइफ विद इन द एल्टीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड रेंज ऑफ हिमालयाज़। सो यहाँ पे एल्टीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड रेंज ऑफ हिमालयाज़ जो है वो है द लॉन्गर सब ट्रॉपिकल फूड हिल्स, द टेम्परेट एरियाज, द सब एल्पाइन एरियाज, द वेस्टर्न जोन, द सेंट्रल जोन, द ईस्टर्न जोन, ये सब। एंड उसके बाद आता है जोन 3 द इंडियन डेजर्ट। सो डेजर्ट वाला जो पोर्शन है हमारे इंडिया में जो कि वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का। दिस जोन इज़ लोकेटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री एंड इज़ ऑल्सो नोन एज द थार डेजर्ट। सो यहाँ पे हम लोगों का जो इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट है, वेस्टर्न साइड है, वो है डेजर्ट वाला और इनसे हम लोग थार डेजर्ट के नाम से जानते हैं। उसके बाद द वाइल्ड लाइफ ऑफ द डेजर्ट जोन इज़ पर्टिकुलर नॉट बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेट डाइवर्सिटी और डेंसिटी बट बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इकोलॉजिकल एडाप्टेशंस ऑफ द डेजर्ट कंडीशंस। तो हम लोग जो वाइल्ड लाइफ है डेजर्ट का वो मतलब हम लोग इसलिए पिक्यूलर नहीं है क्योंकि जो उनका डाइवर्सिटी और डेंसिटी है उसके लिए, क्योंकि इसलिए है क्योंकि उसका जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इकोलॉजिकल एडाप्टेशन है डेजर्ट कंडीशंस का
उसकी वजह से। उसके बाद आता है जोन 4, द सेमी एराइड। सेमी एराइड में आता है दिस जोन विथ एन एरिया ऑफ 5,08,000 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑक्यूपाइज 15% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ आवर कंट्री। सो इंडिया का 15% पार्ट जो है वो सेमी एराइड है, जिसमें 5,08,000 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया है। दिस जोन हैज़ स्ट्रॉन्ग बायोलॉजिकल लिंक्स विद वेस्टर्न एशिया, प्राइमरीली विद पाकिस्तान, ईरान, मिडल ईस्ट एंड ईस्टर्न अफ्रीका। सो ये जो है ये मतलब लिंक्ड अप है वेस्टर्न एशिया से, प्राइमरीली विद पाकिस्तान से, ईरान से, मिडल ईस्ट एंड नॉर्दर्न अफ्रीका से। उसके बाद आता है जोन 5, द वेस्टर्न घाट्स, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। सो यहाँ पे जो है वेस्टर्न घाट्स है। वेस्टर्न घाट्स रिप्रेजेंट वन ऑफ द मेजर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट रीजन इन इंडिया। सो यहाँ पे जो भी ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट रीजन है इंडिया का, उसे हम लोग कहते हैं द वेस्टर्न घाट्स बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। उसके बाद आता है जोन 6, द डेक्कन पेनिनसुला। दिस जोन कवर्स द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया दैट अमाउंट्स to about 43% of the total land mass and about 14,21,000 square kilometer area। so यहाँ का जो है मतलब जो द डेक्कन पेनिनसुला है वो इंडिया का सबसे बड़ा पोर्शन है, मतलब लार्जेस्ट एरिया है, और जिसका जो अमाउंट है उसका जो परसेंटेज है 43% है, एंड इसका जो एरिया है 14,21,000 है स्क्वायर किलोमीटर्स। दिस जोन हैज़ डिसीडियस फॉरेस्ट, थॉर्न फॉरेस्ट एंड डिगार्डेड श्रब लैंड्स। तो यहाँ पे जो डिसीडियस फॉरेस्ट भी आता है, थ्रोन फॉरेस्ट आता है, एंड डिगार्डेड श्रब लैंड्स भी आते हैं। द फाउंडर स्पीसीज are widespread throughout the whole zone, that is चीतल, सांबर, नीलगाय, चौसिंघा, बार्किंग डियर एंड गौर। सो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं, ये स्पीसीज़ जो है वो इस वाले एरिया में होती है। उसके बाद आता है जोन 7, द जेंजेटिक प्लेन। दिस जोन हैज़ वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल एरियाज इन द वर्ल्ड एंड इट्स सपोर्ट्स डेंस एंड ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन। सो ये जो है द जेंजेटिक प्लेन, ये जो है मोस्ट फर्टाइल एरिया माना जाता है पूरे वर्ल्ड में, एंड ये जो सपोर्ट करता है एक डेंस मतलब ह्यूमन पॉपुलेशन को ग्रो करने के लिए सपोर्ट करता है। उसके बाद आता है जोन 8, द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। सो ये देखते हैं, द नॉर्थ ईस्ट इंडिया रिप्रेजेंट्स द ट्रांजिशन जोन बिटवीन द इंडिया इंडो मलयान एंड इंडो चाइनीज रीजन एज वेल एज द मीटिंग पॉइंट ऑफ हिमालयन माउंटेन्स एंड पेनिनसुलर इंडिया। सो यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है, सो द नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वो है, मतलब ये जो जोन है वो है इंडो मलयान और इंडो चाइनीज़ रीजन्स के लिए, और ये एक्चुअली हिमालयाज़ के मीटिंग पॉइंट भी है जहाँ पे हिमालयाज़ मीट करते हैं, माउंटेन्स जो है, एंड पेनिनसुलर इंडिया। द ब्रह्मपुत्र वैली ऑफ दिस जोन कंटेन्स यूनिक नेचर, वेजिटेशन, स्वम्प्स, ग्रासलैंड्स एंड फ्रैंगिंग वुडलैंड्स एंड फॉरेस्ट। यहाँ पे जो ब्रह्मपुत्र जो एरिया है, ब्रह्मपुत्र वैली ऑफ दिस जोन कंटेन्स यूनिक नेचुरल वेजिटेशन। सो ब्रह्मपुत्र जो जोन में यूनिक नेचुरल वेजिटेशन है, श्रम्स है, ग्रासलैंड्स है, एंड फ्रिंगिंग वुडलैंड्स भी है और फॉरेस्ट भी है। उसके बाद आता है जोन 9, द आइलैंड्स। सो इंडिया के 2 आइलैंड्स भी हैं। In this category we shall discuss Andaman and Nicobar group of islands in the Bay of Bengal। so Andaman and Nicobar group of islands जो है वो Bay of Bengal में है, and the Lakshadweep is in the Arabian Sea। so Arabian Sea में हमारा लक्षद्वीप है। so यहाँ पे 2 islands हैं हमारे इंडिया में। the possessors of unique kind of plants and animals life exhibiting high degree of एंडेमिज्म। सो यहाँ पे जो काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स है वो भी एग्जिबिट करते हैं इधर। आउट ऑफ द 15,000 स्पीसीज़ ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स फाउंड इन इंडिया। सो यहाँ पे 15,000 जो स्पीसीज़ जो इंडिया में पाए जाते हैं उसमें से 2,200 स्पीसीज़ हमारे आइलैंड्स में पाए जाते हैं। उसके बाद जोन 10 आता है द कोस्ट। इंडिया हैज़ अ वास्ट पोस्टर स्केच ऑफ अबाउट 5,689 किलोमीटर
श्रीनिवासन 1969 में ये देखा था। एंड उसके बाद अगर हम लोग और भी जोन्स देखें तो और भी जोन्स भी हो सकते हैं, बट एक्चुअली हमारे यहाँ पे 10 ही जोन्स हैं जो कि लाइक इंडिया में अवेलेबल हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इतने ही शायद मुझे अभी तक इंपॉर्टेंट लगा है, और भी अगर आप लोगों को इंपॉर्टेंट लग रहा होगा तो मेक श्योर बता देना मुझे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।